नमस्कार दोस्तों, आज एक और क्लास के साथ मैं मोहित सोनवाल आपके साथ जुड़ चुका हूं। और मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल भी मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस स्टार्ट कराई थी और आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय की क्लासेस स्टार्ट कराई जाएंगी। और कल जो हमने पढ़ा था उस चैप्टर से आगे आज हम देखेंगे। दो पार्टों में आपका चैप्टर था, मैंने कल ही बताया था। आधा चैप्टर मैंने आपको कल करा दिया था और आधा चैप्टर कोशिश करेंगे कि आज हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, समय की देरी ना करते हुए सीधी सीधी बात चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की ओर। कल हमने जो टॉपिक देखा था बेटा, वो टॉपिक देखे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर मैं आपसे बात करूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात चल रही थी बेटा। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में हमने कई प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था, कोयले का दहन कराया था, C+O2 CO2 बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ था। और इस गैस के निर्माण में ही हमने आपको कार्बन का दहन समझा दिया। जिस कार्बन के दहन को आपने कार्बन का दहन किया, उसके बाद उस कार्बन को और ऑक्सीजन को अलग अलग किया, जिसमें हमने दो प्रकार की अभिक्रियाओं को समझा। जैसे कि मैं बात करूं कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारकों का निर्माण करें उसे अपन क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक की बात चली थी। इसके बाद हमने और भी टॉपिक समझे थे, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया हुई। विस्थापन अभिक्रिया में भी मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया था Zn+Cu Zn+SO4+Cu, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर रहे थे, विस्थापित कर रहे थे। इतनी बात नॉलेज मैंने आपको दे दी थी। और मैं आपसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, साइंस फ्यूचर अकेडमी से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और जैसा कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा पूछे जाने वाली कई बार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में से हर बार किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये अभिक्रिया होती क्या है, तो इसमें क्या होते हैं बेटा कि आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि BaSO4 Ba या फिर BaCl ले लो, BaCl प्लस NaSO4। अगर मैं इससे बात करूं तो BaSO4 प्लस NaCl। इसमें देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारा Ba था वो किसके साथ जुड़ा, SO4 के साथ जुड़ा, और जो हमारा Na था वो किसके साथ जुड़ा, Cl के साथ जुड़ा। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो रहा हो, आदान प्रदान हो रहा हो, आयनों को एक दूसरे को क्या दिया जा रहा हो, दिया जा रहा हो, उसे अपन कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपको इस टॉपिक के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मैं इसको साफ करता हूं।
द्विविस्थापन अपक्रिया समझ ली। अब तक हमने 4 अपक्रियाएं समझी, एक तो संयोजन अपक्रिया, एक वियोजन अपक्रिया, एक विस्थापन अपक्रिया और एक द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद जो हम अपक्रिया समझेंगे वो आएगी बेटा उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया आएगी? उदासीनीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट जो अपक्रिया है वो है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए मेथड में लेके आया हूं कि अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके, अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके क्या बना बेटा? लवण तथा जल बनाए। लवण तथा क्या बनाए? जल बनाए। ऐसी अपक्रिया को अपन कौन सी अपक्रिया कह देंगे? उदासीनीकरण अपक्रिया कह देंगे। कैसी अपक्रिया? एक बार पुनः देखिए। ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके लवण तथा क्या बनाए? जल बनाए, उसे अपन क्या कह देते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कह देते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखा कीजिए। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका उदासीनीकरण अपक्रिया का है। कैसे कि ये सर जो आपने HCl लिखा है इसको हम जानते हैं ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर मैं आपसे बात करूं NaOH तो बेटा ये कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि क्या है? एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। जैसे ही हमने ये अपक्रिया कराई तो एक तत्व जुड़ा Na के साथ। कौन सा तत्व जुड़ा? Cl तत्व जुड़ा, और ये क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बना ये? सोडियम क्लोराइड। और इसको साधारण भाषा में नमक भी कहा जाता है, और नमक को साधारण भाषा में लवण भी कहा जाता। और H2O जैसा भी आप जानते हो, H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, इस अपक्रिया को अपन कौन सी अपक्रिया कह देते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कह देते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके आगे का टॉपिक हम क्लियर करते हैं, क्योंकि क्लास ये शॉर्ट बनेगी। इसमें 2 पार्टों में हमने आपको चैप्टर कंप्लीट कराया है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, किताब के आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए अगली जो अपक्रिया देखेंगे वो हम अपचयन और उपचयन देखेंगे। अपचयन और उपचयन। और जब ये दोनों ही अपक्रिया एक साथ संपन्न होंगी तो उसे अपन कौन सी अपक्रिया बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल फॉर मैं तुमसे बात करूं बेटा कि अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। जब किसी पदार्थ को हम क्या दें? ताप दें। क्या बेटा? ताप दें। ताप का मतलब जानते हो? हीट दें। हीट का मतलब जानते हो? गर्म करें। क्या करें? गर्म करें। उसके साथ अगर गर्म करने पर ऑक्सीजन जुड़ती है, कौन सा तत्व जुड़ता है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ती है, तो फिर कौन सी अपक्रिया होगी? अपचयन होगी। और अगर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, तो उसमें कौन सी होगी? अपचयन होगी। कौन सी होगी? अपचयन होगी। बात मैं करूं तुमसे अपचयन अपक्रिया की, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें पदार्थ को ताप देने पर उसमें किसकी वृद्धि हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे अपचयन अपक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर मैंने तुमसे कहा Cu को अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा और मैंने इसको क्या दिया? ताप दिया, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर का हमने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई तो कौन सा बना? कॉपर ऑक्साइड बना। और कब बना? जब हमने ताप दिया। तो ये जो अपक्रिया है वो कौन सी अपक्रिया में आएगी बेटा? अपचयन में आएगी।
कौन सी में आएगी? अपचयन में। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ताप देने पर कंप्लीटली मिल जाएंगे और आपके बोर्ड में ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली कुछ अपक्रिया हैं जो हम इन टॉपिकों के अंतर्गत करा रहे हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं आपसे उपचयन की बात करूं, जो दूसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम है उपचयन। और इस उपचयन को अगर मैं तुमसे बात करूं कि CuO को अगर हम क्या देंगे, ताप देंगे बेटा, तो उसमें से कॉपर और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल पृथक हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है और आपकी जो सब्जेक्ट का जो अंतिम टॉपिक है आपके चैप्टर का, सॉरी, वो है आपका संचारण। कौन सा टॉपिक है? संचारण। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज करूं, साफ करूं। इसका जो अंतिम टॉपिक है बेटा वो है संचारण। कौन सा है? संचारण का अगर मैं तुमसे अपने वर्डों में बात करूं तो हानि या फिर खराबी। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि जब भी हम लोहे को खुली वायु में छोड़ देते हैं, आपने छत पे कोई ब्रेंच या लोहे का कोई टुकड़ा रख दिया, उस पर पानी पड़ गया, उस पर धूप पड़ गई और उस पर हवा पड़ गई, उस पर धीरे धीरे उसके साथ क्या जमने लग जाएगी बेटा? परत जमने लग जाएगी। किसकी? जंग की। और जो जंग की परत होगी वो लोहे को क्या करेगी? हानि पहुंचाएगी। क्या पहुंचाएगी? हानि। और हानि पहुंचाएगी तो इस प्रक्रिया को अपन जो कहेंगे वो कौन सी प्रक्रिया कहेंगे बेटा? संचारण कहेंगे। क्या कहेंगे? संचारण। क्यों? क्योंकि वायु और जल के द्वारा उसका क्या किया जा रहा है? संचारण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संचारण। एक बार आप इसको लिख लीजिए और मेरा पुनः निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप साइंस फ्यूचर एकेडमी से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।